25 मार्च 2022 को लखनऊ के इकनामा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ ले रहे थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ नीतीश कुमार भी थे। वह काफी खुश थे, लेकिन 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अचानक नाता तोड़ लिया। फिर 17 महीने तक बीजेपी नेताओं से दूर रहे। अवसर तो कई बार आए, लेकिन नीतीश ने दूरी बनाए रखी। एनडीए से अलग होने के 13 महीने बाद दिल्ली में G20 की दावत में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नीतीश का एनडीए की तरफ सॉफ्ट होने का यह पहला कदम था। इंडिया गठबंधन में जो कुछ नीतीश चाहते थे वो नहीं मिला। पार्टी में टूट का डर और फीडबैक ने नीतीश को मजबूर कर दिया। तो आज के इस वीडियो में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कौन कौन से ब्रिज बने, नीतीश का मन कैसे बदलने लगा और कैसे एक फोन ने सब कुछ अचानक बदल दिया, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार कैसे ऐसे बदल गए। पहले जानिए कि नीतीश की नाराजगी भाजपा से क्या थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए ने चुनाव जीता। नीतीश की पार्टी जदयू के सिर्फ 43 विधायक जीते, जबकि बीजेपी के 74 विधायक। फिर नीतीश सीएम बने, लेकिन उनके मन मुताबिक भाजपा की तरफ से मंत्री नहीं बनाया गया। 2 डिप्टी सीएम बने, लेकिन सुशील मोदी का नाम नहीं था। हालांकि यह बात संभल गई, लेकिन बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता बयानबाजी करते रहे। दूसरी घटना 7 जुलाई 2021 की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अकेले आरसीपी सिंह को शामिल किया गया, ललन सिंह रह गए। उस समय नीतीश चाहते थे कि ललन सिंह भी कैबिनेट में हो, और ऐसा नहीं होने पर नीतीश नाराज हो गए। और तीसरी घटना है 31 जुलाई 2022 की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कहा, देश से सारी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी और ऐसी रहेगी तो सिर्फ बीजेपी, इससे दुनिया खाई में बदल गई। और इसके ठीक 9 महीने बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, महागठबंधन में शामिल होकर के सरकार बना ली, और यही से बीजेपी की टॉप लीडरशिप से दूरी बना ली थी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है इस तरह की घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया। 17 महीने में 4 मौके आए, पर मोदी शाह से दूर रहे नीतीश कुमार। पहला मौका आया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई पर। 22 जुलाई 2022 को आयोजित डिनर पार्टी में भी नहीं शामिल हुए। डिनर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आयोजित की गई थी। और दूसरा था पीएम मोदी की तरफ से 25 जुलाई 2022 को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आयोजित पार्टी में भी नीतीश कुमार नहीं गए। वहीं तीसरी 17 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देश के सभी सीएम के लिए बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। वहीं 7 अगस्त 2022 को आयोजित हुई नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। और यही सब कारण जो है नीतीश कुमार और मोदी जी के बीच की दूरियां थी। 13 महीने बाद पीएम नीतीश की मुलाकात हुई। भाजपा से दूरी बनाने वाले नीतीश कुमार 9 सितंबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत मंडप में राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित गाला डिनर में पहुंच गए। यह डिनर राष्ट्रपति ने G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में किया था। और उसी समय से जो है नीतीश कुमार की कुछ राहें जो है एनडीए की ओर आकर्षित होने लगे। इस दौरान नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच फिर से संवाद शुरू हुआ। फिर से सीनियर जर्नलिस्ट एवं जो है लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की यह मुलाकात ही बिहार के मौजूदा समय के जो है राजनीतिक हालत के लिए पहला कदम माना जा सकता है, क्योंकि 17 माह बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नजर मिलाई और 28 घंटे तक दिल्ली में रहे। अब जानिए उस फोन कॉल को जिसकी बाद नीतीश कुमार ने फाइनल स्टेप लिया। महागठबंधन में टूट की चर्चा हो काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन 19 जनवरी को अचानक लालू और तेजस्वी नीतीश से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए।
काफी देर तक मंथन के बाद नीतीश की नाराजगी दूर हो गई। विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले राजद के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया। सूत्र बताते हैं कि लालू की तरफ से डॉक्टर चंद्रशेखर को शांत रहने की हिदायत दी गई थी। मामला शांत हो गया था। बीजेपी को जब इसकी जानकारी हुई तो फिर दिल्ली से महागठबंधन को तोड़ने की प्लानिंग होने लगी और अचानक से हुई हलचल के बीच की कड़ी दिल्ली से पटना आई फोन कॉल थी। बताते हैं नीतीश कुमार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए बड़े व्यक्ति के घर पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ गए पार्टी के बड़े कद वाले लीडर को अलग कर दिया गया था। यहाँ बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने कड़ी का काम किया और अमित शाह से फोन पर बात कराई। अमित शाह और नीतीश की लगभग 18 मिनट तक बात हुई थी। फिर नीतीश कुमार का अंदाज ही बदल गया। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और जब उसे सम्मान मिला तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की काफी तारीफ करने लगे और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर परिवारवाद का मुद्दा उठा करके नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि वह अब आरजेडी से दूरी बना रहे हैं और बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक दलों के कुछ बड़े लीडर दिल्ली से आए फोन कॉल को इस टूट की बड़ी वजह बताते हैं। और नीतीश कुमार ने उसी आयोजन में लालू प्रसाद के परिवार पर पूरी तरह से जोर शोर से हमला बोला। नीतीश का मन कब और कैसे बदलने लगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आरजेडी के मंत्री से लेकर के विधायक तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात करने लगे और इसको लेकर के टकराव बढ़ने लगा था। वहीं नीतीश बीते 6 महीने से जदयू के ब्लॉक जिला स्तर के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों को लगातार सीएम हाउस बुलाकर के फीडबैक लेते रहे। नीतीश के सामने शिकायत पहुंचने लगी कि जदयू को पार्टी के ही नेता हाईजैक कर रहे हैं और इस नेताओं की लालू परिवार से नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं। और इस फीडबैक में यह बात निकल के आई कि ग्राउंड लेवल पर आरजेडी से सामंजस्य नहीं बैठ पा रही है और जदयू के विधायक और सांसद जो जीत करके आए हैं उसमें बीजेपी का ज्यादा योगदान है और वह आरजेडी के खिलाफ जीत करके आए हैं। इधर लगातार राम मंदिर पर आरजेडी के नेता, विधायक और मंत्री हमलावर होने लगे। यह नीतीश की राजनीति को सूट नहीं कर रहा था और एक ही महीने पहले इसकी भी चर्चा उठी कि जदयू के कुछ विधायक ने बैठक की है कि जदयू में टूट हो सकती है और इसके बाद नीतीश के पार्टी में बड़ी सर्जरी करनी पड़ सकती है। और यही सब कारण है नीतीश कुमार जो है उसका मन जो है कैसे कैसे बदलनी शुरू हुई। राज करना तो कोई नीतीश कुमार से सीखे, ये बात आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट के उपाध्याय कहते हैं कि राज करना और राज्य चलाना कोई नीतीश कुमार से सीखे। वह जो सोच लेते हैं उसे कर ही देते हैं। वह कब क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता है। हालांकि वह अपने राजनीतिक जीवन काल में कई बार पलटी मार चुके हैं, इससे लोग उनके हाव भाव से अंदाज लगा लेते हैं। अगर राज करने की बात करें तो नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं। वो हमेशा एक ऑप्शन से लेकर के चलते हैं। जब भी कहीं नया डगमगाती है दूरी पर, वह किसी भी प्रकार से जो है दूसरी पर वो इधर से इधर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अगर नैया डूबने वाली है, डगमगाने लगती है, तो किसी अन्य नैया की सहारा लेने लगते हैं। के उपाध्याय के मुताबिक बिहार की मौजूदा राजनीति में हलचल तो अब हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी बुनियाद सितंबर में ही रख दी थी। वह दूरदर्शी है, स्थिति को भांप करके पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर लेते हैं और इस मामले में वह लालू जैसे माहिर नेता को भी मात दे देते हैं। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी आदत है वह पॉलिटिकल्स वॉर सही समय और सही वक्त पर करते हैं और इस बार भी उनका कदम मौके पर छक्का मारने जैसा था। मौका तो कर्पूरी ठाकुर की 100वें जन्म शताब्दी का था, लेकिन नीतीश कुमार ने कर्पूरी के बहाने ऐसा वार किया जिससे राजनीतिक वडंबर मच गया। इन्होंने निभाई बड़ी भूमिका। नीतीश कुमार और बीजेपी को फिर से करीब लाने में 3 लोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक राजधानी पटना में बड़े संवैधानिक पद पर रहे, दूसरे राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और तीसरे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी। दिल्ली में हरिवंश सिंह और नीतीश और बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के बीच संवाद का मुख्य जरिया रहे।
वे पीएम मोदी और नीतीश दोनों के करीबी भी हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब संसद के नए भवन के उद्घाटन में हरिवंश शामिल हुए तो पूरी जेडीयू हमलावर हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा था। वही सुशील मोदी लगातार नीतीश को एनडीए में लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने वकालत करते रहे और यही कारण है। और इंडिया गठबंधन की गलती और बीजेपी की नरमी जो है, ये भी नीतीश कुमार को काफी भाई है। इंडिया गठबंधन की जो नींव रखने का काम नीतीश कुमार ने किया था, क्षेत्रीय दलों से लेकर के कांग्रेस के नेताओं से मिले, लेकिन जब गठबंधन खड़ा हुआ तो कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। नीतीश को चेयरमैन से पूरी तरह से स्पर्श कर दिया, उसे हटा दिया गया। और बीजेपी की नरमी जो है, जैसे ही इंडिया गठबंधन से नीतीश की नाराजगी की बात सामने आने लगी, वैसे ही बीजेपी उन पर नरमी बरतने लगी और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के बिहार बीजेपी के नेता लालू और तेजस्वी पर ज्यादा हमलावर हो गए, नीतीश कुमार को छोड़ दिए, जिससे कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सके। ये नेता महागठबंधन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह थी कि हट गए। तो एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ नीतीश को ले जाने वाले में ललन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा प्रमुख नाम मंत्री विजेंद्र यादव की थी। दोनों उस समय नीतीश के काफी करीब थे। ये दोनों नेता अंत तक आरजेडी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने खुद पार्टी की कमान हाथ में लेकर के बता दिया कि वे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने तो सितंबर 2023 में ही महागठबंधन में बड़ी टूट का संकेत दे दिया था। रणवीर नंदन तो काफी पहले बोल चुके थे कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ आना चाहिए। पार्टी में कुछ बड़े नेताओं की वजह से दोनों नेताओं को अपनी राह अलग करनी पड़ी थी। रणवीर नंदन ने सितंबर 2023 में इस्तीफा दे दिया था और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस्तीफा लेकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल बनानी पड़ी। और उसी समय उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को आगाह किया था कि उनको गुमराह किया जा रहा है, जदयू को पार्टी के ही कुछ नेता कमजोर कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने में लगे हुए हैं। इधर नीतीश के कोर वोट बैंक को मैसेज जाने लगा कि नीतीश ने तेजस्वी यादव को अपना वारिस चुन लिया है और इसके बाद नीतीश चौकन्ने हो गए। विधायक, मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों से डायरेक्ट मिलने लगे। हालांकि लालू और तेजस्वी के साथ पार्टी के बड़े डीलर लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा का बताते हैं कि इस बीच मामला शांत हुआ तो आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने के मिशन में लग गई और अंदर अंदर खिचड़ी पक रही थी। सीएम नीतीश कुमार को जब यह बात पता चला कि वह और भी अलर्ट हो गए। वह समय का इंतजार कर रहे थे, सही समय आया तो वह गठबंधन तोड़ करके फिर से अलग हो गए और फिर से वह एनडीए में शामिल हो गए और यह सिलसिला अब लंबा चलता रहेगा। नीतीश कुमार अब जो है बीजेपी से अलग नहीं होने वाले हैं। अब जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी में शामिल रहेंगे और बीजेपी में शामिल होकर के ही वह अब जो है राजनीति करेंगे, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार और परिवारवाद का दाग लगा करके अलग हुए नीतीश कुमार हर बार नई स्टाइल में तोड़ते हैं गठबंधन। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद भी लेंगे नीतीश कुमार। गठबंधन से अलग होने की नीतीश कुमार की अपनी अलग स्टाइल है। वह सीएम रहते चौथे बार अपनी एनडीए और लालू परिवार से गठबंधन तोड़ चुके हैं। कभी लालू तो कभी मोदी का साथ छोड़ा। गठबंधन तोड़ करके भी वह सत्ता में रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2017 में लालू परिवार का साथ छोड़ा। अब परिवारवाद का दाग लगा करके वह अलग हो गए हैं। तो बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जदयू समेत अन्य पार्टियां अपनी अपनी प्लानिंग में जुटी है। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर भी बिहार की जनता की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में सिर्फ जंगल राज है। वहीं कुछ लोग नीतीश कुमार को पाला बदलने वाला बता रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार आरजेडी में एनडीए में शामिल होंगे तो क्या बेहतरीन बात है, या फिर वैसी ही की वैसी ही रहेगी, या फिर नीतीश कुमार कुछ नया कर सकते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट